ओके, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस काफ़ी आसान है। हमें फॉर्मूलों का यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल, अभी भी मैंने पहले वीडियो में बताया था विद्युत वाहक बल कैसे होता है, जो EMF से शो करते हैं, ठीक है। एक वो भी होता है और साथ साथ और भी कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं विद्युत वाहक बल के साथ साथ। जैसे कोई विद्युत वाहक बल ऐसा मान के चलो, एक आपको टैंक दिया गया है। सपोज करो उस टैंक के अंदर निर्वात या वायु भरी हुई है, या मान लो कि पानी है, उस पानी के अंदर आपने लोहे की बॉल डुबाई, तो जितनी ज़्यादा गहराई में जाती रहेगी उसके ऊपर विद्युत का वाहक होता चला जाएगा। तो विद्युत वाहक बल मतलब बल आरोपित होगा, क्योंकि आवेश होता है ना चारों तरफ, तो उस पर आवेशित मतलब खींचने की कोशिश करता है, धकेलने की कोशिश करता है। इसको हम वोल्ट से दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 मीटर धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अक्ष के परित 400 रेडियन पर सेकंड, देखो इसमें दिखा है 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। क्षण का दूसरी सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 t का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। तो वलय तथा अक्ष के बीच विद्युत वाहक बल निरूपित करना है, ठीक है। अभी मैं इसको शो करता हूँ। ये कहना चाह रहा है 1 मीटर, यहाँ पर 1 मीटर बोल दिया, और 400 रेडियन पर सेकंड। 400 रेडियन पर सेकंड का मतलब यहाँ पर होता ओमेगा, मतलब कोणीय आवर्ती, जिसे हम किससे दिखाएंगे, ओमेगा से, इस तरह से। और जो मीटर में दिखाएगा उसे लेंथ बोलते हैं, L से शो कर देंगे, ठीक। और विद्युत वाहक बल, जैसे कि विद्युत वाहक बल को कैपिटल E से शो कर सकते हैं, किसी किसी कंडीशन में अलग होता है। तो E इक्वल क्या होता है इसमें, LVB। इसके अंदर फॉर्मूला दिखाया गया, वो आपको आसान रहेगा। तो इसमें देखो ये कहना दिया है, पहले से दिया गया है, छड़ की लंबाई L 1 मीटर, कोणीय आवृत्ति दिखा दिया इसमें 400 रेडियन पर सेकंड, और चुंबकीय क्षेत्र जिसे B से शो करते हैं हम 0.5 टेस्ला की, दिखाया ना टेस्ला, ओके। टेस्ला से दिखाते हैं, एक समान फैला हुआ है। फिर लेते हैं क्षण के एक सिरे का वेग, क्षण के एक सिरे का वेग, जिसे दिखाएंगे V1 बराबर 0। तो जैसे कोई क्षण है, ये पे क्षण है और इसके एक सिरे का वेग, तो इस तरह से चलता है। तो यहाँ से लेते हैं 0 मान के चला, इसने पहला वाला V1 मान लिया, कितना 0, और V2 उसमें मानेंगे जो ओमेगा होता है, ठीक है, L ओमेगा, मतलब क्षण की लंबाई गुणा ओमेगा। तो इसमें इस तरह मान के चलते हैं V2। अब लेते हैं इसमें आगे, ध्यान देते रहें। अब कहना चाह रहा क्षण का औसत, क्षण का जो औसत लग रहा रेखीय वेग, औसत रेखीय वेग, तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। अब यहाँ पर मैं औसत नाम का एक शब्द बोल रहा हूँ। औसत का मतलब होता है, सपोज करो यदि इसमें 3 वेग होते तो क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3 बटे 3, या फिर 4 वेग होते तो क्या होता, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बटे 4, इस तरह हो जाता। तो यहाँ पर एक क्या लगता है, औसत लगता है, मतलब जितनी संख्या होगी उतने से भाग कर दिया जाता है। फिर लेते हैं इसमें औसत निकाल दिया इसमें यहाँ पर कि V बराबर V1 प्लस V2 अपॉन 2, तो V1 की वैल्यू 0 और V2 की वैल्यू L ओमेगा बटे 2। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। अब कहना चाह रहा, अतः केंद्र O व वलय के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब ये वलय के बीच में कहना चाह रहा है, एट सेंटर, यहाँ पर, तो इस जगह पर मतलब सेंटर पर विद्युत वाहक बल कितना है, E इक्वल LVB। हमें B की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है, L की वैल्यू भी, और हमने V की वैल्यू निकाल ली है।
तो इसमें आया है E इक्वल एल वी बी एल, फिर दिखा है इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई ओमेगा एल अपॉन 2 मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो फिर लेंगे इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहें, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन भी होगी, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान भी रखना। अब इसको फॉर्मूलेमेटिक सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 400, यहाँ पर 400 किस लिए आया है, रेडियन पर सेकेंड के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई 0.5 आ गया, मल्टीप्लाई 1 की पावर 2। जब इन सबका सॉल्यूशन निकालते तो ये सॉल्यूशन निकलेगा 100। ठीक है, आगे आप समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यह कहना चाह रहा है एक कुंडली, एक वृत्ताकार कुंडली। अब वृत्ताकार कुंडली का मतलब यहाँ पर होता है, जैसे एक यहाँ पर आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा, तो इसी तरह से बहुत सारे सर्कल, मतलब एक वृत्ताकार कुंडली। ठीक है, सपोज करो एक वृत्ताकार कुंडली, जैसे यहाँ एक वृत्त बन गया, फिर दूसरा वृत्त बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, पांचवा बन गया, छठा बन गया, इसी तरह से 20 कुंडली लगी हुई है। कितनी है, 20। तो ये कह रहा है एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा फेरों की संख्या 20, मतलब 20 बार चक्कर है। ठीक है, अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परित, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऊर्ध्वाधर व्यास के परित 50 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से, 50 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से 3 × 10⁻² टेस्ला, बोलते हैं ना टेस्ला, के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। देखो, कुंडली में उत्पन्न अधिकतम औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली में 10 ओम, कितना ओम है, 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाया जाए या बंद लूप बनाए, तो कुंडली में धारा के अधिकतम मान की गणना कीजिए। जूल उष्मन के कारण क्षयित औसत शक्ति, ये कहना चाह रहा है क्षयित औसत शक्ति, ये ध्यान रखना। जूल उष्मन के कारण क्षय या क्षयित औसत शक्ति की गणना कीजिए। यह शक्ति जहाँ से प्राप्त होती है। तो ये कुछ है, क्वेश्चन में काफ़ी सारे पॉइंट बोल दिए इसने, और सिर्फ हमें फॉर्मूले का ध्यान रखना है, जो थ्योरेटिकल फॉर्मूले होते हैं उनका है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे लेते हैं। इसमें ये कहना चाह रहा कुंडली में बंद चुंबकीय फ्लास्क। अब इसमें आ रहा है साई, दिखाया ना, साई इज इक्वल टू बी के ऊपर एरो का साइन लगा हुआ है, इस तरह से बी एरो का साइन और ए एरो का साइन। जैसे आपने 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट सुनी है, डॉट गुणन सुनी होगी, मतलब जैसे बोलते हैं सदिश गुणन, अदिश गुणन। तो यहाँ पर अदिश गुणन है। अदिश गुणन में क्या होगा, बी कोस थीटा और बी ए कोस ओमेगा टी, क्योंकि थीटा जो होता है दिखाया गया ना इसमें कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ये होता है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला, देखो फॉर्मूले को मैच्योर किया जाता है, काफ़ी टाइम में काफ़ी चीज़ में चेंज किया जाता है। तो वही वाहक बल, तो एप्सिलॉन जैसे दिखाया ना, E इज इक्वल टू -n, फिर दिखाया डी साई अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसमें डी टी दिखा दिया, मैं क्लियर। तो ओके, यहाँ हम चेक करेंगे इसको। तो ऑपरेटिंग किस तरह होता है, ये कहना कुंडली में बंद फ्लास्क, तो ये दिखाया साई होता है, साई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये कोस थीटा लग जाता है क्योंकि अदिश राशि होती है और ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अब लेंगे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E
जैसे एप्सिलॉन दिखाया, जैसे ई भी बोल देते हैं, कभी कभी एप्सिलॉन बोल देते हैं, एप्सन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एन डी साई अपॉन डी टी, ठीक है, क्योंकि हमने साई की वैल्यू यहाँ से रिसीव करनी है तो डी टी यहाँ से मिल जाएगा। फिर लिया गया इज इक्वल टू माइनस एन डी बी ए कोस ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो ये इसकी वैल्यू 100 होती है, क्योंकि हम एक अवकलन विधि के द्वारा जब ओमेगा टी का जब हम कोस के लिए निकालते हैं, कोस टी के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या होता है, ये कोस की चेंज होकर साइन में बन जाता है, और जो इसमें यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई होती है वो आगे चली जाती है, ठीक है। तो ये एक अवकलन गुणा होती है, तो ये अवकलन गुणा होती है, तो इसमें हम अवकलन गुणा के समक्ष रख करके इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अब कहना चाह रहा अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ई मैक्स या एप्सिलॉन मैक्स, ठीक है। तो यहाँ लेंगे एन बी ए ओमेगा, तो यहाँ पर ए फॉर एरिया है, क्या है, ए फॉर एरिया, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है, इसको तुम एरिया समझना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ए फॉर एम्पियर भी होता है, विद्युत धारा बोलते हैं इसको, वो अलग होता है, वो अलग एक ले लेगा, यहाँ लगेगा सिर्फ एरिया के लिए। तो वो दिखाएंगे एन बी ए ओमेगा, एन बी के बाद क्या दिखाया, पाई आर स्क्वायर ओमेगा। तो इसको रिसॉल्व किया गया है, एन इक्वल, अब देखो इसमें एन इक्वल फेरों की संख्या 20 कर दी है, आर जैसे कि बोला था इसमें आर त्रिज्या है 8 कर दी है, और उसको सेंटीमीटर में से मीटर में चेंज कर दिया है। बी जो टेस्ला बोल रहे थे, तो उस टेस्ला को चेंज नहीं किया गया, इसको तो सिर्फ 3 गुणा 10⁻² टी कर दिया। ओमेगा 50 दिखाया ना उसमें, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। फिर आगे लेंगे एप्सन दिखाया ना, फिर मैक्स दिखाया, एप्सन मैक्स, तो ये एप्सन मैक्स है, ये जो है एप्सन मैक्स मतलब अधिकतम, क्या निकालना क्या रहा है, कुंडली में अधिकतम विद्युत वाहक बल बोला था ना, औसत अधिकतम, ये जो दिखाया था अधिकतम, तो वो लेना पहले। तो 20 मल्टीप्लाई, देखो इसका फॉर्मूला यहाँ दिखाया गया है, पहले ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई 8 इन ब्रैकेट, ब्रैकेट की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ रेडियस है, आर रेडियस मतलब त्रिज्या बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो इस तरह से करके गुणा 50, अब यहाँ पर 50 क्या है, रेडियन पर सेकेंड। तो इन सब की वैल्यू रखा के कितना वैल्यू आया, मैक्स की वैल्यू एप्सिलॉन मैक्स आया 0.603 वोल्ट। अब कहना चाह रहा औसत विद्युत वाहक, औसत मतलब अवरेज, और अवरेज के लिए मैंने बताया था कि अवरेज क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, ये पूरा एक सर्कल है, यहाँ से स्टार्ट किया से चलना, ठीक है, एक सर्कल है और इसने स्टार्ट किया चलना, ये एक सर्कल है, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, जब चल करके यहीं पर आ गया, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर आ गया, तो कितना डिग्री कोण बढ़ेगा उसमें, 360, कितना होगा 360। आप साइन 360 की वैल्यू निकाल करके देख सकते हो कितने रेडियन बनता है, दिखाया गया ना इसमें कितना है, ये साइन 360 इक्वल 0, तो उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको हम। तो यहाँ पर साइन 360 0 हो जाएगा, तो साइन 360 की वैल्यू 0 होती है, तो उस तरह से चेंज करके ये कहना था औसत विद्युत वाहक बल जो अवरेज होगा वो क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। फिर कहना चला पूरे, इसमें लिख दिया इसने, बता दिया पूरी प्रक्रिया में, पूरे चक्र में साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाती है। फिर कह अधिकतम प्रेरित धारा आई मैक्स बराबर एप्सन मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू 0.603 दिखाया है ना, 0.603 अपॉन 10 इज इक्वल टू, तो याद आएगा ये जो वैल्यू है ये इसको नोट कर लेंगे, किसमें, एम्पियर में, ठीक है। तो 0.03 एम्पियर, तो ये एम्पियर में वैल्यू आ गई है।
अब लेंगे जूल ऊर्जा के कारण औसत व्यय, जूल ऊर्जा के कारण औसत व्यय पी मैक्स, पी मैक्स ये कहना चाह रहा जूल उष्मा के कारण औसत क्षय, या क्षय बोला था ना, क्षय मतलब क्षयित होना या व्यय होना, खर्च होना, ये वो दिखाया गया है। पी मैक्स बराबर आई स्क्वायर ए एवरेज दिखाया ना आर, फिर दिखाया पी मैक्स इज इक्वल टू, तो इसकी फॉर्मूले को आई स्क्वायर के फॉर्मूले को चेंज करके किसमें क्या एप्सिलॉन स्क्वायर एवरेज में दिखा दिया अपॉन आर। तो यहाँ पर इसको फॉर्मूले को दोबारा से रिड्यूस करके, ये दोबारा से रिड्यूस करके क्या कर दिया, इसको रिसॉल्व कर दिया। फिर कहाँ चला क्योंकि पूरे चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 होगा, ठीक है। ये पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होगा, एवरेज के लिए नहीं है ये, वो एवरेज के लिए अलग था, ठीक है। कितना मान होगा 1/2। तो क्या लिया जाएगा इसमें, यहाँ पर दिखाएंगे एप्सिलॉन स्क्वायर एवरेज, एप्सिलॉन स्क्वायर मैक्स या मैक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ अपॉन 2 करने के बाद में फिर इसको अपने यहाँ पर ये फॉर्मूलेमेटिक रख दिया। तो अगर कुंडली में प्रेरित धारा का, सबसे लास्ट लाइन में देखो, कुंडली में प्रेरित धारा का बल आघूर्ण उत्पन्न करती है कुंडली के घूमने का कारण, ठीक है।